न गिला कुछ भी नहीं, शिकवा न शिकायत न गिला कुछ भी नहीं है, इस दिल में मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। इस शेर के खालिक जनाब गणेश गायकवाड़, जो खुद ऐसी शख्सियत के मालिक हैं जिन्हें अल्लाह ने इस हुनर से नवाजा और उनकी मोहब्बत में हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं उन्हें अपने तासुरात पेश करने के लिए आवाज़ देता हूँ। और मेरे अजीज दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप मुशायरे का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अब ये आकिब साहब ने मुझे एक एजाज़ दिया है कि इस हमा आफ्ताब बिनम इस किताब की रूनुमाई मेरे हाथ से हो चुकी है, ऐसा मैं ऐलान करता हूँ और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि भरपूर तालियों के बाद इस बात को तारीफ करें। सबसे पहले तो सर, यहाँ पर मेरे कुछ गैर उर्दू दोस्त भी है जो इस शब्द का अर्थ नहीं समझ रहे कि हमा आफ्ताब बिनम के माने क्या होते हैं। तो दोस्तों, हमा आफ्ताब बिनम ये फारसी शेर नहीं लफ्ज है कि हमा आफ्ताब बिनम हमा आफ्ताब गोयम ना शब ना परस्तम के हदीसे खाब गोयम, यानी मैं सूरज देखता हूँ और सूरज की बात करता हूँ, न मैं रात हूँ न रात देखता हूँ न ख्वाब की तफसीर करता हूँ। इसका शेर का अर्थ ये है। और मुझे लगता है कि आकिब साहब एक सूरज जैसी शख्सियत है, साफ पाक नेक दिल से, और मुझे ये बताने में यहाँ बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है कि हमारे बीच आज 3 आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियतें मौजूद है। सबसे पहले मेरे भाई नईम फराज, जो एक अच्छे गजलकार है, और मैंने उनकी मकबूलियत का, शोहरत का ये आलम अपने आंखों से यूट्यूब पर देखा था जब वो दोहा कतर गए थे और वहाँ के इंडियन एम्बेसी में जब उनका मुशायरा हुआ था तो नेक्स्ट डे गल्फ टाइम में एक न्यूज़ थी कि नईम फराज फ्रॉम इंडिया स्टिल द हार्ट ऑफ ऑल इंडियंस इन एम्बेसी। ये बात है, ये उनकी मकबूलियत है। और दूसरे जी सर, जी। और दूसरे शाद अकोलवी साहब दोहा कतर में रहते हैं और बहुत बाअखलाक शख्स है, मोहब्बत है। परसों के दिन ये प्रोग्राम तय होने के बाद मोइन बोहर का एक वीडियो मुझ तक आया जिसमें शाह साहब दाद देते हुए नजर आ रहे थे मुझे। तो मैंने नईम भाई से बात की कि क्या शाह साहब बुढ़ाना तशरीफ ला सकते हैं, तो मेरे इस इसरार पर वो आज यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका, बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और तीसरे आज के इस किताब के खालिक हमारे अजीज हसन आकिब साहब। दोस्तों, आकिब साहब के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि अपने आप में एक अंजुमन है। मराठी भाषिक, मतलब महाराष्ट्र में रहते हैं, मराठी भाषा लिखते हैं, पढ़ते हैं, मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पर्शियन सभी लैंग्वेज पर उनकी कमांड है। अपने आप में एक अंजुमन है। उनकी शायरी के बारे में कहना चाहता हूँ मैं कि जो शेर अभी मोहसिन साहिब साहब ने भी इसका जिक्र किया कि हमारे फन को तो जौहर शनास समझेंगे, हमारी कदर कहाँ है तमाशबीनों में। लेकिन एक गजल जो मुझे खास तौर पर पसंद है, उसका जिक्र करना चाहूंगा सर मैं कि अब तुमसे मोहब्बत की आदत नहीं जाती, सुनता हो कि आसानी से ये लत नहीं जाती। अब तुमसे मोहब्बत की आदत नहीं जाती, सुनता हो कि आसानी से ये लत नहीं जाती। और हाकिम जो कहेगा वो मुंसिफ भी कहेगा, हाकिम जो कहेगा वो मुंसिफ भी कहेगा, ये सोच के जनता भी अदालत नहीं जाती। हाकिम जो कहेगा वो मुंसिफ भी कहेगा, ये सोच के जनता भी अदालत नहीं जाती। और दोस्तों, आपने एक बात देखी होंगी, यह अल्फाज सीना नहीं पीटते, चीखते नहीं, चिल्लाते नहीं, फिर भी उनका असर बहुत गहरा होता है। ये खासियत है इनकी शायरी की। ये मुझे लगता है कि शायरी यहाँ बयान की नहीं, उसने बयान की कार फरमाई होती है। शायरी 2 और 2 4 का फन नहीं है। यहाँ फावड़े से मिट्टी उकरने का काम नहीं चलता। शायरी में दिलों के जज्बात को समझा जाता है। और इसीलिए मुझे बताने में फख्र होता है कि उर्दू के सबसे बड़े नक्काद मरहूम शमसुर फारूकी साहब ने ये कहा था कि जब लोग ये समझ रहे हैं कि उर्दू गजल में बयां करने के लिए कुछ बचा नहीं है, ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि वो हसन आकिब की शायरी पढ़े, वहां पे गजल के तसुरात पढ़े, उसको देखे, उसको समझे। ये नए दौर की शायरी है हसन आकिब साहब की। और दोस्तों, एक बात मैं अर्ज करता चाहता हूँ कि हम सभी लोग पेड़ की, शजर की आदमत से वाकिफ होते हैं, लेकिन शजर में और इंसान में एक बुनियादी फर्क होता है दोस्तों। शजर जितना गहरा जाता है उतना ऊंचा ऊपर उठता है, लेकिन उस पेड़ के साए में दूसरा पेड़ पौधा नहीं फल सकता। जबकि इंसान को एक शर्फ हासिल है, इंसान अगर चाहे जिस समाज का वो हिस्सा है, जिस मुआशरे का वो हिस्सा है, अपने साथ अपने लोगों को ऊपर उठा सकता है। और ये काम आकिब साहब ने किया है। मुझे बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि 2 महीने पहले मुझे सर का फोन आया कि डॉक्टर साहब
आपने कुछ नाते पाक लिखी है क्या? मैंने कहा सर पैगंबर साहब के शान में मैंने कुछ नात लिखी है। तो लाहौर में एक आलमी सतह पर एक नाते पाक का मजमू कलाम शाया हो रहा है लाहौर से, जिसके सर मुदीर है। तो मुझे फोन किया उन्होंने कि आज पूरी दुनिया में एक इस्लामोफोबिया नजर आता है। दुनिया के कोने से पैगंबर साहब के खिलाफ कुछ बेहरमती की आवाज आती है, उनके खिलाफ कुछ गलत सलत बयानबाजी होती है। तो हम ये चाहते हैं कि इस नफरत का जवाब मोहब्बत से दिया जाए, और इसीलिए हजरत पैगंबर साहब के शान में अगर कोई गलत बयानबाजी होती है तो उनके अकीदत में न मुस्लिम बल्कि हिंदू, सिख, ईसाई ऐसे लोगों के नाते हम शाया कर रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि नफरत का जवाब मोहब्बत से ही दिया जा सकता है, और ये सोच इस शख्स की है। तो न बल्कि मुझे फोन किया, बल्कि उद्धव महाजन बिस्मिल साहब, सागर त्रिपाठी साहब, हम सब शायरों को फोन करके ये नाते इकट्ठा करके उन्होंने ईमेल करके लाहौर भेज दी है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा काम सर ने किया है, तो मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूं। और बस 1-2 मिनट लूंगा आपके में कि साहब से मेरा राब्ता कैसे हुआ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि पिछले कई सालों से मैं मेरी गजलें फेसबुक पर पोस्ट करते रहता हूं, और हर शायर की तरह जब कुछ अंगूठे आते हैं, कमेंट आते हैं, तो मुझे भी इसका खुमार होता है। लेकिन कुछ महीनों पहले एक गजल पर मैसेज बॉक्स में मैंने आकिब साहब का एक मैसेज देखा, जिसमें सिर्फ वाहवाही नहीं थी, उसमें कुछ ऐसी बातें थी जिसे पढ़ने के बाद में मुझे गजल की तरफ और संजीदा कर दिया। तो मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने वो बातें कही कि डॉक्टर साहब, आप इस वाहवाही को, इस कमेंट्स को अगर संजीदगी से लेंगे तो आपका गजल का सफर यही रुक जाएगा। ये बातें संजीदा लेने जैसी नहीं है। और दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि मेरे लिए बड़ी परेशानी होती है कभी कभी, एक डॉक्टर भी हूँ, सर्जन भी हूँ। तो कुछ मेरे अजीज दोस्त है, मैंने कल आसिफ भाई से कहा भी कि नईम फराज भाई साहब की गजल तक या अबरार भाई साहब की गजल तक मेरी तारीफ ठीक है कि भैया आपकी गजल में नईम भाई साहब की मोहब्बत का रंग आ रहा है, अबरार साहब की तगद्दुल आ रहा है। लेकिन नहीं, मेरे यहाँ के कुछ अजीज मुझे राहत इंदौरी या गालिब तक खींच लेते हैं, वहां तक खींच ले जाते हैं मुझे। और मेडिकल में भी ऐसा प्रॉब्लम है सर, मेडिकल फील्ड में भी मेरा कोई शागिर्द जूनियर डॉक्टर आता है, ऑपरेशन थिएटर में आता है, तो अभी आज के दौर में सर्जरी के सबसे बड़े सर्जन है हैदराबाद के रेड्डी साहब, नागेश्वर रेड्डी। तो सर्जरी देखने के बाद, सर रेड्डी साहब जी सर्जरी कर रहे हैं, क्या शायर है, क्या सर्जन है आप। मैं सोचता हूँ यार डिस्काउंट देना पड़ेगा, इसको भी डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं यकीन मानिए, ये सब जुमले सुनने के बाद मैं सीधा उठता हूँ और हनुमान मंदिर जाता हूँ नरेंद्र घाट के पास, कि भगवान मेरे दोस्तों को सद्बुद्धि दे, कि इतनी तारीफ भी अच्छी नहीं है मेरे लिए। और वहां से उठकर और नीचे जाता हूँ, देवी माँ का मंदिर है, वहाँ के पहाड़ है। और दोस्तों, यकीन जाने, उस पहाड़ के बेस पर जब खड़ा हो जाता हूँ मैं, तो मुझे मेरे छोटेपन का एहसास हो जाता है कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उस्तादों ने जो पहाड़ जैसा काम किया है, उन पहाड़ पर चलूं तो बहुत हो जाएगा मेरे लिए। ये मेरी सोच है। मैं आप सबको मुझे सुनने के लिए बस शुक्रिया अदा करता हूँ, और आकिब साहब को बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इस तकरीब में हाजिर होकर उन्होंने हमारे प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। और सर, बस एक ही आखिरी जुमला कहना चाहता हूँ मैं कि हसन आकिब साहब मोहब्बत के शायर हैं। यानी एक मतलब इनका इरशाद सिकंदर का नहीं में एक शेर है कि इश्क की बाती ऐसी बाती है, शख्स को शख्सियत बनाती है। इश्क की बाती ऐसी बाती है, शख्स को शख्सियत बनाती है, और रूह की झील तक पहुंचने में जिस्म की नाव डूब जाती है। रूह की झील तक पहुंचने में जिस्म की नाव डूब जाती है। तो ये मोहब्बत के शायर है हसन आकिब साहब, मोहब्बत की जो जगाने वाले शायर हैं। मैं उनको बिल्कुल मुबारकबाद देता हूँ, और अपनी बात यही खत्म करता हूँ। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच।